इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं ब्रॉडली। लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर हमारे एमएलएस बैठते हैं जो हमारे स्टेट्स के लिए कानून बनाते हैं। इसमें से 230 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट होते हैं और 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन कौन सी स्टेट असेंबलीज हैं जहां पर उनकी एमएलएस की स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन 60 है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं ब्रॉडली, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जिसमें लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है टू कीप अ चेक कि कहीं किसी का राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा। और दूसरा जो मेन पर्पस है जुडिशरी का वो ये है कि कहीं पर भी अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। अब जैसे मैंने बताया लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, तो हमारा जो लेजिस्लेचर है वो भी उसके भी 2 पार्ट्स हैं, यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर मतलब जो हमारे लोकसभा है, राज्यसभा है, जो सेंट्रल लेवल पर कानून बनाते हैं। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है जहां पर हमारे एमएलएस बैठते हैं जो हमारे स्टेट्स के लिए कानून बनाते हैं। अब यहां पर मैंने 2 शब्द बोले, एमपी और एमएलए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमपी और एमएलए में डिफरेंस क्या होता है या इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों टर्म्स में, अब वन बाय वन हम वो समझते हैं। तो जी सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमपी स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये यूनियन लेजिस्लेचर का हिस्सा है और ये कहां बैठते हैं, दिस सिट इन लोकसभा एंड राज्यसभा। और एमएलए की अगर हम बात करें दे आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और ये कहां बैठते हैं, दिस सिट्स इन स्टेट असेंबलीज। और वहीं अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, एमपीज की स्ट्रेंथ की बात करें या हम हमारे एमएलएस की स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां पर लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 550 है, यानी कि लोकसभा में मैक्सिमम कितने एमपीज हो सकते हैं, हमारे 550 एमपीज हो सकते हैं। वहीं राज्यसभा में मैक्सिमम कितने एमपीज हो सकते हैं, 250। इसमें से 230 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट होते हैं और 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद अगर हम स्टेट असेंबलीज की बात करें, स्टेट असेंबलीज में मिनिमम 60 एमएलएस होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500 एमएलएस हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कितने एमएलएस हो सकते हैं, कितने एमपीज हो सकते हैं। बट ये जो मिनिमम 60 वाला क्राइटेरिया है ना, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एज फार एज आई कैन रिमेंबर वन ऑफ देम इज सिक्किम। सिक्किम भी एक स्टेट है, वहां पर जो उसकी स्टेट असेंबली है उसमें 32 एमएलएस हैं। तो वैसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसे और कौन कौन सी स्टेट असेंबलीज हैं जहां पर उनकी एमएलएस की स्ट्रेंथ जो है वो लेस देन 60 है। सिक्किम इज वन एग्जांपल, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं जो आप मुझे कमेंट्स में अपने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ठीक है। फिर उसके बाद ही कैन बिकम अ पीएम, जो एमपी है वो पीएम भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोदी जी भी जो है उन्होंने जिस सीट से कंटेस्ट किया, ही हैज वन फ्रॉम दैट सीट, he has become an MP first, then he had taken oath for the seat of prime minister of our country, then he can become CM। अगर हम एमएलए की बात करें तो वो क्या बन सकते हैं, वो सीएम बन सकते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो सीएम बनना हो या एमपी बनना हो, पहले उनको ये जो रिस्पेक्टिव सीट्स हैं ये जीतनी पड़ेंगी। सीएम बनना है तो एमएलए बनना पड़ेगा और अगर पीएम बनना है तो हमें एमपी का इलेक्शन जीतना पड़ेगा। देन अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या कोई व्यक्ति पीएम बन सकता है जिसने इलेक्शन ही ना कंटेस्ट किए हो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो? वो बिल्कुल बन सकता है, बट वो सीट लेने के बाद उसको विद इन 6 मंथ्स कहीं से इलेक्शन कंटेस्ट करके एमपी की सीट जीतनी होगी, देन ओनली ही विल बी एबल टू कंटिन्यू इन द ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म इज 5 years, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एमपी की टर्म की बात करें 5 साल है और एमएलए की भी टर्म की बात करें तो यहाँ पर उसकी टर्म 5 years है। बट दिस इज ट्रू फॉर लोकसभा। बट राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं दे कीप ऑन कंटिन्यू ऑन रिटायरिंग एवरी 2 years। हर 1/3 मेंबर जो है वो एवरी 2 years रिटायर होते हैं। फिर अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें कि अगर उनको रिजाइन करना है तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं, तो अगर हम एमपी की बात करें तो जो लोकसभा के एमपीज हैं वो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करते हैं और अगर हम एमएलएस की बात करें तो वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर
अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए है तो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का एमएलए है तो वो किसको देगा, वो चेयरमैन को देगा। सो दीज आर सम ब्रीफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स which differentiate between MP and MLA. I hope all of you must have learned some interesting points out of this. We will keep on sharing such interesting video with all of you. All of you have a great day. Thank you. See you all very soon.